जिसको अलग से कोई क्वेश्चन आता है ना कि आप ये अलग से बता दो या कुछ एक्स्ट्रा बता दो वो बता दो, बट जो भी क्वेश्चन ऐसा है कि तुमको लगता है कि तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड है क्लास में, जो कोर्स से रिलेटेड नहीं है बाहर है, अपना वो फोकस एक्सेल देख लो, उसका जो कोर्स है वही पढ़ाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल कुछ आ जाता है, ठीक है। कहाँ तक पढ़ना है? 5th प्रेजेंटेशन तक। प्रेजेंटेशन नंबर 5 है, वो मैं कॉपी कर दूंगा अभी, ले जाओ वोट डालो, उसी से होंगे 10-20 क्वेश्चन टिक वाले, अगल बगल देख करके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे फाइनल नंबर इस बेसिस पर होंगे जैसा तुम प्रेजेंटेशन दोगे। सर एमसीक्यूज होंगे कल, ठीक है, और तुम्हारे मिड टर्म के नंबर, बस वही 2 नंबर पे तुम्हारे सारे नंबर, बाकी नंबर किस बेसिस पर है? बाकी नंबर तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा हुआ आपका, सिंगल अपना, ग्रुप का नहीं, और प्रेजेंटेशन में कैसे लेता हूँ उसके लिए सीनियर से बातचीत करो, राइट। अभी तो शुरू हुआ सेशन में पानी पियो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तुमको पीछे दिख रहा है यार, बहुत चमकता नहीं है वहाँ, बीच से कहीं से कुछ पीछे से सही है, आगे से मतलब आँख पे लगता है, बस दिख रहा है। बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया चलो बढ़िया। चलो तो बिजनेस आइडिया जो है, मुस्कान तुम्हारा नाम याद हो चुका है मुझे, क्लास पार्टिसिपेशन में नेगेटिव ना दे दूं तुम्हें, वो मान हो रहा था, दे तुम नहीं होता, मर चला जाएगा। चलो ये सब है कामचोर, बोतल भर के लाए कौन, ये वो जनता है, और तुम भर भर के पिलाती हो, कोई बात नहीं, पूछो खुद की बोतल करो, कल भी खा सकते क्या दे थोड़ी, वहाँ पे भी कोई भरता होगा इसके रूम पे, कैरेक्टरिस्टिक है लोगों पहचानो, ऐसे लोगों को कभी टीम में नहीं रखना, और यही प्रेजेंटेशन देंगे तुम्हारे ग्रुप का, ये भी याद रखना, क्योंकि मुझे पहचानना आता है ग्रुप में किसने काम नहीं किया, वही प्रेजेंटेशन देता है, तब तो सर आप गलत पहचान पता लग जाएगा। बिजनेस आइडिया, तो कहाँ से बिजनेस आइडिया शुरू हुआ था? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, याद रखो। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का क्या तरीका है? पेस्टल, और पेस्टल के बाद स्वॉट। क्या करते हैं हम लोग? इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, वी ट्राई टू थिंक इन अ डिफरेंट वे, कि हमारा बिजनेस यहाँ चल सकता है, नहीं चल सकता है, वी ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, नई बात करते हैं, वो नया बात क्या है? इनोवेशन बोलते हैं। बड़ा कैसे होगा बिजनेस? ईदर थ्रू स्केलेबिलिटी और थ्रू तो अगर वो स्केलेबिलिटी से बड़ा करना है तो क्या क्या बातें सोचनी पड़ेंगी, स्केलेबिलिटी से बड़ा करना है तो क्या क्या बातें सोचनी पड़ेंगी। हमारा सप्लायर कौन होगा, हम कहाँ से सप्लाई करेंगे? दुकान खोल के सप्लाई करेंगे, ऑनलाइन सप्लाई करेंगे, डोर टू डोर डिलीवरी कराएंगे। अगर ऑनलाइन सप्लाई करेंगे तो फ्लिपकार्ट पे डालेंगे कि मिंत्रा पे डालेंगे कि अमेजन पे डालेंगे। अगर तीनों पे नहीं डालेंगे तो क्या अपना खुद का ऐप डालेंगे टाटा न्यू की तरह, और उस पर सब कुछ बेचेंगे। अगर उस पर बेचेंगे तो किससे उसका प्राइस कम रखेंगे? किसी से प्राइस कम करके वॉल्यूम ज्यादा करेंगे, और वॉल्यूम ज्यादा करने के क्या तरीके? वेयर विल बी एडवर्टाइज, हाउ विल बी एडवर्टाइज, हाउ मच रेवेन्यू टू बी मेड, एक साल में कितना घाटा ले सकते हैं, सेकंड ईयर में कितना फायदा ले सकते हैं। एवरीथिंग कम्स अंडर दैट स्कैनिंग। ये जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है दिमाग में, है ना, यही आपका बिजनेस आइडिया है। As soon as you put this figure on paper, it becomes your business plan. As soon as you add numbers to it, चाहे वो बेचने के नंबर हो, फायदे के नंबर हो, प्रॉफिट का परसेंटेज हो, ये सारा आपका फाइनेंशियल बजट बन जाता है। ठीक है, इसमें जैसे लोगों के नंबर डालते हो, कितने सप्लायर्स आएंगे, कितने लोग मेरा सामान खरीदेंगे, कितने दिन में सामान बिकेगा, कितने दिन में सामान बनेगा, कितने दिन में पैसे आएंगे मेरे पास, दिस बिकम्स योर ऑपरेशनल प्लान। गॉट इट?
कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कैसे प्रमोशन करेंगे, क्या प्राइसिंग होगी, कैसे पैकेजिंग होगी, कौन कौन से कलर्स का इस्तेमाल होगा, उसका लुक एंड फील कैसा आएगा, किस टाइप का मटेरियल यूज होगा पैकेजिंग में, ये आपका मार्केटिंग प्लान। समझ आया सब? यही सब है, पढ़ो। सारी पेस्टल वाली बातें लिखी है, ठीक है, अलग तरीके से लिखा है बस, बट अगर पेस्टल समझ में आया है तो ये भी आएगा। उनको दिखता है चश्मा वाला, क्या नाम है? अक्षिता। अक्षिता, सेकंड लास्ट का बताओ क्या मतलब है? कैसे देखोगे इमर्जिंग नीड्स, वो बताओ। मतलब अभी जो पॉपुलेशन की नीड है अकॉर्डिंग टू द जो टाइम चल रहा है जिसके मुताबिक हम एक बिजनेस आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बताओ क्या बिजनेस आइडिया चल सकता है, इन सब की इमर्जिंग नीड क्या है? हाँ, प्लेसमेंट है, बट कैसे? अच्छा, प्लेसमेंट। अगर प्लेसमेंट इनकी इमर्जिंग नीड है तो व्हाट कैन बी योर बिजनेस आइडिया? सर जैसे कुछ भी मार्केट में जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक कोर्सेज, कुछ भी सर्टिफिकेशन, ये सब प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। कहाँ से शुरू करोगे? सर्टिफाई करने से शुरू करोगे या मार्केट की नीड से शुरू करोगे? बताओ, स्कैनिंग करा दो है और क्या स्कैन करोगे? दिमाग का दो, तुम सोचते नहीं, तुमने सोच लिया? बताओ। मार्केट नीड पहले देखेंगे, पहले बैठो, सर्टिफिकेट खड़ा हो जाओ, ऐसे बात करते नीचे हाइट की बात नहीं है, ऑलरेडी की बात। मार्केट नीड देखेंगे कौन सा सर्टिफिकेट इनके लिए सही है, इन सर्टिफिकेट इनमें तुम नहीं हो। सर जब हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे वाला हो जाएंगे। तुम्हारा दांत सड़े हो, बातें अच्छी करो, ठीक है? अब फिर से बताओ, अभी एंटरप्रेन्योर बने नहीं हो, मार्केट की स्कैनिंग चल रही है, एंटरप्रेन्योर बनोगे कि नहीं वो मैं बताऊंगा, तो वो सेल्स वाले आदमी, ठीक है? अभी ये बताओ कि इनके बीच में कौन सा सर्टिफिकेट बेचोगे और ये खरीदेंगे, इनकी नीड क्या है? जैसे हाइड्रोपोनिक्स जो फ्यूचर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं। बताओ कितने लोग हाइड्रोपोनिक्स लेंगे, हाथ खड़ा करो। धोखेबाजी नहीं, तुम गलत तरीके से शुरू करो। सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, आपको जब मार्केट स्कैन करना है तो चाय और कॉफी मैंने किससे पूछा था? जिनको नीड है। हम क्या सोचने लगते हैं? हम क्या सोचने लगते हैं? बात समझ आई क्या डिफरेंस है? अगर मुझे पूछना है कि तुम्हें सर्टिफिकेट किस चीज का चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यहाँ पे 4 सर्टिफिकेट के नाम लिखूंगा और फिर तुमसे पूछूंगा बताओ पहले वाले में कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग। स्कैनिंग अपना दिमाग का स्कैन नहीं करना शुरू हो जाओ। लेकिन सर ये सर्टिफिकेट्स तो हमें चाहिए ना। अरे मेरा आइडिया नहीं है सर्टिफिकेट क्या है, उसका है, उसका उससे बात करो। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग व्हिच आई कैन सेल, उसकी स्कैनिंग किसके बीच में करोगे? जिनको चाहिए उनके साथ करोगे, अपने मर्जी नहीं चलाने लगोगे। ये गलती सब लोग करते हैं। हम क्या सोचने लगते हैं, इसको ये चाहिए होगा, होता है ना ऐसा? और जब हम सोच रहे थे इसको ये चाहिए होगा, वहां सबसे पहले हमने assumption क्या लिया? I know you। ये assumption लिया? ये assumption तुम्हारे पापा मम्मी ने भी लिया होगा। 100 झूठ बोलते हैं दिन भर में। तो जिसने पैदा किया अगर वही नहीं मुझे जानता है तो मैं अपने कस्टमर को कैसे जानता हूँ? बात समझ में आया? तो जो हमारे अंदर ये हम सोचते हैं ना कि मुझे पता है, हम कुछ बताना चाहिए, हाँ मुझे पता है, तुम्हारा यही एटीट्यूड था, हाँ उसको पता है, हम बेचने बताओ क्या बेचने। ये सेल्स का एटीट्यूड है। मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस है। सेल्स क्या कहती है? ये बना रखा है, बेचो।
मार्केटिंग क्या कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, अंदर हमको पता है ये मेरे पास है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहोगे मुझे कंप्यूटर चाहिए, अरे कंप्यूटर सबको पास है, ये बताओ कभी स्लाइडर देखा है, ये है मार्केटिंग। मार्केटिंग में साइकोलॉजी है, सेल्स में पुश है, मार्केटिंग है आउटसाइड इन, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, सेल्स में क्या है इनसाइड आउट, तुम मुझे समझो। तो समझा क्यों बोला तुम सेल्स हो, इसकी नौकरी लग जाएगी फटाफट, समझ रहे हो, इसकी नौकरी जल्दी लगेगी, क्यों लगेगी जल्दी, क्योंकि इसको बेचना आता है, घुस जाएगा बिना सोचे समझे। जिसको वो घुसना नहीं आता, मतलब मैं कभी सेल्स में नहीं गया, क्योंकि उसने मुझसे कहा, मैंने कहा बात करने से करो पहले और जहां मैंने कहा बात करने से उसने कहा गेट आउट और हम गेट आउट हो गए। बैंकिंग की बात करो, आईसीआईसी बैंक का रीजनल हेड आया था, उसने कहा हाँ त्रिपाठी जी है ये वो ठीक है, वेल्थ मैनेजर बनोगे, हमने कहा बन जाएंगे, कोचिंग में काम करोगे कर लेंगे, इतना पैकेज देंगे, ठीक है, तो पता है क्या करना पड़ेगा, हमने नहीं क्या चाहिए नौकरी, सिंपल जवाब है। उसने कहा ये जाकर के बेचना पड़ेगा, हो सकता है कस्टमर तुमको बुरी तरीके से डांटे, तो मैंने कहा कैसे डांटे, उसने डांट के दिखाया, मैंने कहा मैंने आप तभी से बात करी वहां से नौकरी चलेगी मेरे हाथ से। कहने का मतलब है आप अपना एटीट्यूड नौकरी के हिसाब से कभी नहीं बदलते, अगर आज बदल लोगे तो 6 महीने बाद नहीं बदल पाओगे। तो जिसको जैसा करना होता है ना वो रहता वैसे ही है, आप सिर्फ थोड़ा बहुत अपने आप को मोल्ड कर लेते हो, इंटरव्यू में थोड़ा झूठ बोल लोगे, झूठ बोल के नौकरी मिल जाएगी, ये सच है ना, झूठ बोल के नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी चलेगी, प्रमोशन नहीं होगी, और अगर प्रमोशन हो गया आगे बढ़ गए तो खुश नहीं रहोगे, और खुश नहीं रहे तो फिर ये पढ़ाई क्यों की, तो पहले रहो खुश, नौकरी मिले चाहे बाहर आ जाए, तुम्हारे 7 लाख रुपए या तो तुम भरोगे या तुम्हारा माँ बाप भरेंगे, माँ बाप के पास नहीं होंगे तो कोई और भरेगा, इसकी वजह से कोई जेल नहीं होने वाली, कोई तुम्हें इसकी वजह से जेल में नहीं डाल सकता। पहले तो ये बातें पता होनी चाहिए तुमको अपने बारे में। सो फर्स्टली यू शुड नो योरसेल्फ, देन यू शुड नो योर कस्टमर, एंड देन यू शुड नो कि अब इसके बाद ये जुगाड़ बताओ काम चलेगा कैसे। अगर आपके दिमाग में पहला जवाब ये आता है अरे नहीं चल पाएगा, छोड़ो बड़ा मेहनत है, छोड़ो हटा बटा, अरे इतना मत सोचो, जैसे तुमने किया, अरे ये ज्यादा मेरा दिमाग यूज करवाना है, इतनी की आदत नहीं है मुझे सोचने की। मेरे सेशंस में ऐसा लगता होगा यार इतना भी क्या सोचना है, सीधे सीधे पढ़ाओ और जाओ, इतनी क्या बातें करो। नॉर्मल फैकल्टी क्या करेगा, तुम्हें हिलाएगा। नॉर्मल सब फैकल्टी पढ़ाने आते हैं, किस बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, मुझे किस बारे में बात करनी है, नो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुमको पता है, ठीक है, तुम किताब से पढ़ सकते हो, आज तक तुम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए हो, 23 साल 24 साल सिर्फ एक काम किया है, उसका मतलब है पढ़ाई। लेकिन अभी अगर मैं पूछूं कौन अपने आप को जानता है तो आंसर निकलेगा कोई नहीं। अगर मैं बोलूं सचिन तेंदुलकर के ऊपर 2 पेज लिखो, सब लिख लोगे, मैं बोलूं अपने ऊपर 2 पेज लिखो, लिख लो, नहीं आएगा, सोच लो एक बार, फिर सोचो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच नहीं निकलेगा। आपको दूसरे के बारे में ज्यादा पता होता है, अपने बारे में कम पता होता है, लेकिन हम शो क्या करते हैं, प्रिटेंड क्या करते हैं, हमको सब पता है। और वो प्रिटेंशन क्यों होता है, बिकॉज यू आर सिटिंग इन अ सोसाइटी। इफ यू सिट विद मी ऑन 1-to-1 बेसिस, यू विल टेल मी कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एक क्लास में बैठे हो, हंसे हो, बगल वाले की वजह से हंस रहे हो, इसके वजह से हंस रहे हो, क्योंकि यहाँ पे माहौल वैसा है। सेम हैपेंस विद आपका कस्टमर। जब आप कस्टमर से पूछोगे ये चाहिए तो कहेगा, बगल वाले का मुंह देखेगा, तुम्हें चाहिए, फिर हमें भी नहीं चाहिए, हाँ हमें भी नहीं चाहिए। किसान से पूछोगे ये तुम्हें जरूरत है, तुम्हें है, नहीं ये नहीं, हो गया। अब वहाँ 100 किसान बैठे तो भी 100 के 100 मना कर देंगे। तो वो उनको ये बताना कि नहीं देखो तुमको चाहिए, बट तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम्हें क्यों चाहिए। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, ठीक है। और जो एग्री सेल्स है, जहां पर आप सब लोगों ने एग्री अपना ग्रेजुएशन किया, क्यों किया, एक बार सोच करके बताओ, क्या सोचा था कि बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, और सच सच सोचना, इसलिए मत सोचना कि मैंने पूछा है, आप सच सच सोचो। आपको 2 ही 3 जवाब मिलेंगे। एक, मेरा दोस्त ही कर रहा था, दूसरा बीएससी करके बीकॉम करके कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा था तो सोचा चलो ये कर ले, तीसरा यार इसकी फीस ठीक ठाक थी, जगह ठीक ठाक थी, अच्छे लड़के लड़कियां वहां पढ़ने जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी घुस लूं इसमें। 3-4 चीजों के अलावा आपके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसका मतलब
For your future, you have decided a subject, whether it is for you or not, you never actually thought about it. आप में से कितने लोगों को पता था कि इसमें जाकर के सीट बेचना है? तेरा काम है इसलिए। कितनों को पता था? नहीं पता था। इसीलिए अब वो अंदर से प्रॉब्लम आती है, यार बेचने का काम कैसे करेंगे? किसानों को बेचने का, इलिटरेट पीपल को बेचने का काम कैसे करेंगे? And that's why it becomes a problem. क्योंकि you are not able to negotiate with yourself कि क्या वाकई मुझे ये काम करना है? मैं तो कभी गांव में गया नहीं, इतनी धूप में घुमा नहीं, अब तुम मुझे बता रहे हो कोट पैंट टाई लगवा करके जाओ गांव में बेचो जाकर के। Why I should do this? मेरे बाप के पास इतने पैसे पड़े, 2 दिन मम्मी को फोन करोगे यहाँ से, मम्मी यार बहुत धूप में दौड़ा रहा है, खाने को नहीं मिल रहा, मम्मी नहीं छोड़ो बेटा नौकरी, वापस आ गए, चल, और तुम वापस चले जाओ। इट मीन्स आपने अपनी फ्यूचर के लिए जब सोचने में इतना समय नहीं लगाया, इसलिए आज आप लोग इस पोजीशन में लैंड हो, ठीक है? सॉरी टू से दिस, बट आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एट सम पॉइंट इन टाइम। बट इससे निकालेगा कौन? अज्ञे त्रिपाठी? बिल्कुल नहीं। माँ बाप? बिल्कुल नहीं। कौन निकलेगा? तुम अपने आप निकलोगे। इट्स अ फनल। आप घुसे हो तो पक्का एक बार निकलोगे भी, कोई और ऑप्शन नहीं। तो ये भीड़ है, इसमें निकल के ही जाओगे। कोई ये नहीं तरीका कि यहाँ पे लोग अटक जाए, यहीं पे रह जाए, इसी कैंपस में पढ़े रहें। अभी जितनों का प्लेसमेंट नहीं होगा, मई के बाद क्या करेंगे लोग? यहाँ पे बने रहेंगे। इस पूरे एरिया में कितने इंस्टीट्यूट है? सबका प्लेसमेंट ही हो जाता है क्या? नहीं होता। लेकिन क्या सब बर्बाद हो जाते हैं यहाँ से प्लेसमेंट ना होने के बाद? जिंदगी में कुछ तो कर ही लेते हैं, कर लेते हैं ना। ये सब्जेक्ट एटलीस्ट तुमको एक आइडिया तो देगा कि हाँ ये भी किया जा सकता है। बाकी सब्जेक्ट में तो वो भी नहीं है। पढ़ रहे हो बाकी चीजें, बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, फाइनेंस पढ़ रहे हो, फलाना पढ़ रहे हो, दिमाग का पढ़ रहे हो, किसी से रिलेटेड कोई काम डाल सकते हो कभी? नहीं, इससे डाल सकते हो। ये अकेला है जो तुमको ये बता सकता है कि हाँ पैसे कमाने का ये भी एक तरीका है, सोचा जा सकता है, कुछ करा जा सकता है, छोटे इन्वेस्टमेंट से भी कुछ नया चीज शुरू करी जा सकती है। कोई सब्जेक्ट नहीं बताएगा आपको। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाक कान काम सब खुले रखो, देखते रहो काम अपॉर्चुनिटी, नौकरी मिले या ना मिले, मिल जाए तब भी जरूर काम डालो, तब जरूर काम डालो। क्यों डालो? पैसा फूक दो, 1 लाख रुपए जाने दो, बट यू विल लर्न समथिंग, हाउ नॉट टू डू अ बिजनेस। और अगर साइड इनकम ठीक है तो ठीक है, ठीक है? समझ में आया कुछ? प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडिया। पहले तो हम स्कैन करते हैं, स्कैनिंग एनवायरनमेंट के क्या तरीके हैं? पेस्टल, याद रखना, वही पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल, एनवायरनमेंट, वो सब करेंगे, वही पूरा यहाँ पर है। स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू सी द इमर्जिंग नीड्स ऑफ पीपल, कैसे देखेंगे? लोगों के बीच में रहेंगे। एग्रीकल्चर का एक अच्छा प्रॉब्लम, एक अच्छी बात क्या है? वाई दिस इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो पेसिकल्चर, ये कल्चर, वो कल्चर, हर एक में एक कल्चर आ जाता है। क्यों आता है कल्चर? एग्री में कल्चर क्यों जोड़ा गया? बाकी किसी आपके मोड ऑफ पढ़ाई में कल्चर नहीं जोड़ा जाता है। साइंस होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ साइंस उसमें चलाया जाएगा, लेकिन एग्री के साथ कल्चर क्यों जोड़ देते हैं? पेसिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, क्यों कल्चर घुसेड़ दिया? सोशल है कहीं ना कहीं, है ना? साइंस में जरूरी नहीं सोशल, एक साइंटिस्ट होगा एक काम कर रहा होगा, मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं है, एक साइंटिस्ट होगा एक काम कर रहा होगा। सो दीज आर साइंसेस, लेकिन यहाँ पे ये साइंस नहीं है, ये साइंस से थोड़ा सा एक स्टेप और ज्यादा है, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द गुड ऑफ फॉर द सोसाइटी। वो उगाएगा नहीं तो तुम खाओगे क्या? अगर आप उससे बात नहीं करोगे, उससे मिलोगे नहीं, तो क्या करोगे? तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। सो एवरी टाइम एटलीस्ट, क्योंकि अब तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, एमबीए भी एग्री में ही कुछ कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी फील्ड इसके आसपास रहने वाली है। ट्राई टू डू रूरल सर्विस, ट्राई टू मीट फार्मर्स, ट्राई टू मीट फार्मर्स का फैमिली, ट्राई टू मीट एफपीओस, एफपीओ कैसे काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन देखना शुरू करो, फैक्ट्रीज देखना शुरू करो, विच आर इनटू एग्री प्रोसेसिंग, इनपुट सप्लाईज, आउटपुट परचेज, कुछ भी जो करती है, ऐसी कंपनीज में जाना शुरू करो, उन लोगों से बात करना शुरू करो। Try to understand the overall ecosystem, और उस इकोसिस्टम में you will find there are so many loopholes। जितने लोग भी नौकरी करके आए हैं, आपके यहाँ जो ZM होता है, RM होता है, एरिया मैनेजर होता है, सारे के सारे ग्रेजुएट्स हैं सिर्फ।
और 50 साल के 55 साल के ग्रेजुएट और वहां पे नौकरी कर रहे हैं। किसी के पास कोई मैनेजमेंट स्किल नहीं है, एक ही स्किल है, ज्यादा गड़बड़ बोलना और माल बेच देना, बस। कुछ तो एग्री से भी नहीं। और कुछ एग्री से भी नहीं। तो क्या लूप होल है? लूप होल ये है कि जिस जगह पर पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, बिकॉज फार्मर को बताने वाला कौन है? वही है अनपढ़, है ना? वही सब ग्रेजुएट्स हैं। नीदर दे अंडरस्टैंड बिजनेस नॉट दे अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर, बट दे आर गिविंग ज्ञान टू फार्मर कि हाउ टू यूज पेस्टिसाइड। तो फार्मर को ज्ञान क्यों दे रहा होता है? बिकॉज ही नीड्स टू सेल हिज इनपुट। उसको अपना कंपनी का माल बेचना है, उसको सिर्फ इससे मतलब होता है, क्योंकि उसकी सैलरी का 40% पैसा इंसेंटिव में आता है। उसकी 20,000 रुपए सैलरी होती है और 20,000 रुपए इंसेंटिव होता है। ये सच्चाई है। तो आप जिस कंपनी में जाओगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर गोइंग इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स रोल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर वाला भी अनपढ़ है, आपके नीचे वाला भी अनपढ़ है। दिस इज फैक्ट। आपको दोनों के बीच में काम करना है, नॉट बिकॉज कि वो किसी की गलती है, बट बिकॉज यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन। और आप जब बीच में जाते हो तो थोड़े दिन आपको सैंडविच बन के रहना पड़ेगा, बिकॉज इट टेक्स टाइम। थोड़ा टाइम लगेगा आपको उससे सबसे बाहर आने में, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ है? दैट यू आर द पर्सन हु अंडरस्टैंड बिजनेस, यू आर द वन हु अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर, यू आर द वन हु हैव दोज स्किल्स। आपके पास मैनेजमेंट भी थोड़ा आता है, आपको थोड़ा फाइनेंस भी समझ में आ गया, आपको थोड़ी मार्केटिंग भी समझ में आ गई, आपको थोड़ी सी ये भी पता है कि फार्मर कैसे काम करता है, और इसी के बीच में आप अपना छोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। क्योंकि जो शहरों में पढ़ करके IIM से MBA करता है, वो गांव जा करके छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। जिसने 22 लाख रुपए लगाए हैं MBA करने में और IIM जैसी जगह में पढ़ लिख के कैट एग्जाम को सब तोड़ ताड़ करके पहुंचा है, वो क्या गांव जाके छोटा काम कर लेगा? नहीं। लेकिन 40-50 लाख रुपए अगर आपको कमाना है, हो सकता है फर्स्ट 1-2 साल में ना कमा पाओ, तो ये अपॉर्चुनिटी क्या बनी है? क्योंकि जिसके यहाँ नौकरी करोगे वो तो ऐसे ही कर रहा है ना कुछ। जो लोग ये चला रहे हैं बिजनेस, वो किस बेसिस पे चला रहे हैं? सब ने अपने टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स बना दिए। इसका मतलब ऑल आर टेक्नोक्रेट्स। क्या उनको एग्रीकल्चर आता है? नहीं। हर कंपनी के हेड को देख लोगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड कहीं नहीं मिलेगा। या तो कोई IIT में मिलेगा या कोई IIM में मिलेगा। तो IIT वाला टेक्नोलॉजी लेके आता है, IIM वाला बिजनेस स्किल्स लेके आता है। बट दोनों ने एक ही काम किया है, एग्रीगेशन ऑफ इनपुट सप्लायर्स, एग्रीगेशन ऑफ फार्मर्स, एग्रीगेशन ऑफ आउटपुट परचेज। इसके अलावा कोई कुछ काम नहीं कर रहा। ट्रेडिंग ही हो रही है, यहाँ से खरीदा उधर बेचा, उधर से खरीदा इधर बेचा, बीच में दोनों में परसेंटेज कमाया। वैल्यू एडिशन हुआ क्या? 12 साल 15 साल हो गए, फार्मर की इनकम में कोई डिफरेंस आ गया? जो लोग भी गांव से आते हैं, फार्मर की आज की भी कहानी क्या है? सेम कहानी। तो अगर एग्रीकल्चर में इतना पैसा है, एग्री में ये एग्री में वो, तो फिर एग्रीकल्चर में किसान अमीर क्यों नहीं हो रहा? और अगर नहीं हो रहा तो पैसा जा कहाँ है? कंपनी आती है, लिस्ट होती है, पैसा बनाती है, निकल जाती है। तो कंपनीज पैसा बनाती है। अगर कंपनीज पैसा बना रही है तो बना तुम भी सकते हो। वो कंपनीज बना रही है जिसमें एग्री वाला कोई नहीं है, तो जब तुमको एग्री आता है तो तुम्हारा बिजनेस भी बन ही जाएगा, राइट? तो जब हम लोग बिजनेस आइडिया की बात करते हैं, वो बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए? बिजनेस आइडिया शुड बी आउट ऑफ बॉक्स। बिजनेस आइडिया शुड बी रेप्लिकेबल और स्केलेबल, सो दैट यू कैन अर्न मोर मनी। बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले यू डू अ मार्केट स्कैनिंग, यू डू अ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, पेस्ट सेल देखते हैं उसको। उसके बाद यू मेक योर फाइनेंशियल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, HR प्लान, मार्केटिंग प्लान, पुट ऑल द प्लान्स इन प्लेस, और वो जो वैल्यू चेन वाला था उसके हिसाब से हम उसको चलाते हैं, राइट? आया समझ? कहाँ कर दिया ये? गई है? अब आ रही है। To think out of box, meet new people, travel new places, observe latest trend. घूमना फिरना क्यों जरूरी है? एक्सपोजर के लिए, ठीक है? बहुत बार क्या होता है कि हम लोग साउथ इंडिया में गए, राइट?
हमने देखा कि यार यहाँ पे सब लोग इडली खा रहे हैं फ्राई करके, नॉर्थ में आ गए इडली बेचना शुरू कर दिया फ्राई करके, है वो बासी इडली कल रात वाली फेंकने जा रहे थे, लेकिन एक नई चीज सीख करके आए, उसको नए तरीके से प्रमोट किया और फ्राइड इडली बेच दी, शेजवान इडली बेच दी। हो गया? तो क्या किया आपने? जस्ट बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग, जस्ट बिकॉज यू आर मीटिंग न्यू पीपल, यू गेट न्यू आइडियाज। आइडियाज को आने का तरीका है आसपास का एनवायरनमेंट। अगर आप एक छोटी सी जगह पर रहोगे तो आपके पास कम आइडियाज आएंगे, आप बड़ी जगह पर रहोगे आपके पास ज्यादा आइडियाज आएंगे। आप बड़ी जगह पर रहोगे लेकिन आंख नाक कान बंद रखोगे, अपने रील में लगे रहोगे, तो भी आइडियाज नहीं आएंगे। ठीक है? आइडियाज कब आएंगे? जब आप जैसे लोगों से मिलते हो, ठीक, और जैसे लोगों से मिलते हो, जैसी बातें करते हो, जिस तरीके का सोचते हैं वो आप भी वैसे ही सोचते हो। पीपल इन्फ्लुएंस ईच अदर। अगर आप ज्यादा दिन IIT वाले के साथ बैठोगे आप भी टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जान जाओगे, ज्यादा दिन IIM वाले के साथ बैठोगे आप भी ज्यादा कुछ मैनेजमेंट के बारे में जान जाओगे। सो इट हैपेंस। अगर सारी फैकल्टी आपको इतना सब मार्केट का ज्ञान देने लगे तो आप कैसे हो जाओगे? अगर मैं दिन भर पढ़ाने लगूं, MBA छोड़ोगे और एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। तो एनवायरनमेंट क्या करता है? आपको इन्फ्लुएंस करता है। सो चेंज योर एनवायरनमेंट, डाइवर्सिफाई योर एनवायरनमेंट, मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मीट न्यू पीपल, ट्राई टू डिस्कस योर आइडिया, ट्राई टू डिस्कस हाउ यू थिंक अबाउट योर बिजनेस आइडिया। ठीक है? डोंट फील लाइक कि नहीं मेरा आइडिया कोई ले जाएगा, ले जाना होगा तब भी ले जाएगा। ये जो है ना, बी क्रिटिकल टू योर आइडियाज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑलवेज थिंक वी नो एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि हमको सब पता है, और हम अपने आइडिया को कभी क्या करते हैं, जैसे मैं अगर तुमसे एक आइडिया शेयर करूं, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड प्रॉब्लम्स इन दैट। लेकिन अगर वो आइडिया तुम्हारे सामने तुम्हारा आइडिया रखा हो, हम हमेशा उसको अच्छा ही निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? कैसे होता है? हमारा बेटा सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, इसकी आंखें देखी है, इसकी नाक देखी है, और दूसरे का मिश्राइन कलर का देखो बेंगा है। क्यों? बिकॉज आपने वो आइडिया जनरेट किया है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं दैट देयर आर नो लूपहोल्स, बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज यू स्टार्ट विद सम assumption, you always feel like according to this assumption this idea is good, तो हम उसको अपने दोस्तों के पास भी नहीं लेके जाते, क्योंकि दोस्त क्या करेगा? क्रिटिकली एनालाइज करेगा, बताएगा इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो क्रिटिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आइडिया। नेवर एवर शेयर, आप अपने आइडिया का जो जिस्ट होता है ना, आप अपना कभी नेटवर्क शेयर मत करो। आप ये मत बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या है, आप ये मत बताओ कि मेरी जान पहचान के लोग कौन है, आप ये मत बताओ कि इसका मैं फाइनेंसिंग कैसे कर रहा हूँ, लेकिन आइडिया ओवरऑल आप डिस्कस किसी से भी कर सकते हो। करेक्ट? चलो ये तुम्हें पढ़ना है, ये स्टेप्स हैं, इसका छोटा मोटा क्वेश्चन सेक्शन बी में आ सकता है इन योर फाइनल एग्जाम्स। पढ़ने में आ रहा है? कोई ऐसा जिसको चाहिए हो सकता है? किसमें हेल्प चाहिए? मुस्कान, हाँ, लाइट ऑफ करो। मुस्कान शब्द हो गए। अब ठीक है? चमक तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उस क्लास में तो बहुत ज्यादा है, यहाँ तो फिर भी ठीक है, पता नहीं क्यों। अच्छा, तुम लोग इसको बोर्ड में लगाते हो, इसका बेसिकली एक स्क्रीन होता है व्हाइट कलर का, वो है नहीं कहते आप। ठीक है? कोई ऐसा जहाँ पूछना है कुछ? क्या क्या करते हो नए आइडिया में? जरूर नहीं हर बार कुछ नया करो, पुराने वाले को चेंज कर सकते हो, पुराने की पैकेजिंग, पुराने का फील एंड लुक चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज करके भी आपका काम चल सकता है। ठीक है? बढ़ाया आगे? चलता नहीं, इससे होता नहीं, करें क्या? कहाँ क्लिक करें? रंग से बात करो।
इसका मतलब बताना मुझे 16 मतलब आपको क्या समझ में आता है? और समझ में आता तो क्या करोगे? Hmm. 16 कौन बताएगा? सर जैसे हमने किसी चाय का बिजनेस सोचा तो हम पहले उस चाय के बिजनेस का अपने माइंड में सोचेंगे कि हमारा स्टॉल बनेगा या हम कोई शॉप रहेगी, उसका इंटीरियर सोच रहे हैं कैसा रहेगा, ऐसे कुशन चेयर्स ऐसे रहेंगे, पूरा पिक्चर बनाते हैं वो टोटली कैसा दिखेगा हमारा बिजनेस कि नहीं वो और कोई सर जैसे कि एक एफपीओ ओपन करना है तो मेरे माइंड में होगा कि हाँ 500 किसान को कैसे कहाँ से जोड़ना है, ये मेरे माइंड में एक पिक्चर बनेगा। फिर कितने लोगों को शेयर होल्डर बनाना है, उनमें से कितनों को सीईओ बनाना है, तो एक पूरा मॉडल एक तैयार करके फिर उसके बाद एक फ्लो मॉडल चार्ट समझते? हाँ एक फ्लो चार्ट तैयार करना कि ठीक है, फ्लो चार्ट, माइंड मैपिंग, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है? लॉग फ्रेम एक चीज होती है, हमें पता ही नहीं, लॉग फ्रेम, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, विजुलाइज करते हैं कि मेरा ये पूरा तामझाम दिखेगा कैसे, क्यों जरूरी है ये करना, और क्यों जरूरी है उसको पेपर पे डालना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप बैठे हो, ठीक, और मुझे पता आप लोगों का होता है होता है, होता है, आइडिया आता है, आइडिया आता है, हाँ फिर सोचते करेंगे, बाद में भूल जाते। बिल्कुल। तो होता क्या है कि आप बैठे हो, अचानक से आपको एक क्विक थॉट आया, और वो क्विक थॉट सोचते 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 आपको लगा हाँ यार ये तो हो रहा है, ये तो चल रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको नहीं लिखा, इट विल गो, इट विल वैनिश। ऐसा बहुत बार होगा, है ना? जैसे आपको लगेगा कि हाँ यार ये बड़ा अच्छी चीज है, ब्लॉग्स को फिर दोबारा पढ़ लेंगे। अगर आपने रिपोर्ट डाउनलोड भी कर ली, रख भी ली, फिर भी नहीं पढ़ोगे, तो हमेशा क्या कोशिश करनी है कि जैसे ही आपके को थॉट आता है, आप उसको कहीं ना कहीं लिखो, फिर उस थॉट को क्रिटिकली एनालाइज करो, फिर उस थॉट का सेगमेंटेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं डाइसेक्शन। कि अगर मेरे इस थॉट पे मैंने सोचा आलू से चिप्स बनाना है, ठीक, तो आलू यहाँ से नहीं शुरू होगा कि आलू नहीं आएगा, कहाँ से आलू छिलेगा, कैसे, क्या साइज होगा आलू का, कितने रुपए में खरीदा जाएगा, कौन मुझे देगा, उसके बाद छील के कहाँ रखेंगे, फिर कैसी मशीन होगी, मशीन कहाँ से खरीदेंगे। तो ये जो इसका बाइफर्केशन है, एक 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 एक, एक ब्रांच करके उसका कॉजल इफेक्ट नोट्स में ऐड करना, उससे रेवेन्यू उसमें ऐड करना, उसकी कॉस्ट उसमें ऐड करना, मार्जिन में इसका कंट्रीब्यूशन होना, ये है वो मैपिंग, ये है वो विजुअलाइजेशन। और धीरे धीरे आप क्या देखोगे, धीरे धीरे आपको ये विजुअलाइजेशन पक्का होता जाएगा, एंड दैट पक्का विजुअलाइजेशन इज योर बिजनेस प्लान, वही कन्वर्ट होगा बिजनेस प्लान में, ठीक है। इसको एक और चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ चेंज। तो थ्योरी ऑफ चेंज कैसा होता है कि आप बोलते हो कि मेरे पास आज एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को मुझे चेंज करके यहाँ तक लेके जाना है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स ऐड करने हैं। जैसे मोबाइल फोन या जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जितने भी मार्केटिंग के लोग होते हैं, डिजाइनिंग के लोग होते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं, उन सब के काम करने का जो पैटर्न है वो यही है, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर कमिंग हियर और नॉट, बट इन केस कभी किसी को ऐसी जगह पे काम करने का मौका मिले, then there are two things which you should know. First is theory of change and another one is log frame. ये दो आने चाहिए। आप कभी इसका YouTube वीडियो कुछ देख लेना। क्या सोचते हैं, हमारा प्रोडक्ट आज इस स्टेज पर है और हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर्स ऐड होकर के ऐसा दिखना चाहिए। एक ऐसा फोन हो जो बोलने पे चले, जो अपने आप चल के मेरे पास आ जाए, जब मुझसे दूर हो तो बजने लगे, कुछ भी ऐसा। अब ये फीचर यहाँ नहीं है, लेकिन इस कैटेगरी में यहाँ पर होना चाहिए। हम क्या क्या करें जिससे वो हो, ये जो चेंज है, इसी चेंज की जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ चेंज। तो थ्योरी ऑफ चेंज इज अबाउट योर प्रोसेस, इज अबाउट योर इम्प्रूवमेंट एंड हाउ यू परसीव दैट इम्प्रूवमेंट, हाउ इट विल चेंज द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर। ये सब उस कहानी के छोटे 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 पार्ट आ जाते हैं। ये भी एक विजुअलाइजेशन जैसा होता है, एक पेज जो बन जाता है लास्ट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को
कोई कंपनी ऐसे लेती है जहाँ पर वो उससे डिजाइनिंग का काम करवा रही है, जैसे डिजाइनिंग में कहाँ फंसता है मामला, उसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। FMCG प्रोडक्ट में अपना एक व्हील थी या घड़ी का मैं नाम बोल रहा हूँ, तो व्हील या घड़ी कोई एक ऐसी कंपनी थी जिसने बांग्लादेश में अपना ये शुरू किया वॉशिंग पाउडर बेचना, ठीक है। और वॉशिंग पाउडर में वो इंडिया में जब बेच रहे थे तो ग्रीन कलर का उनका पैकेट था, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश बीइंग इस्लामिक कंट्री, वहाँ पर वो ग्रीन कलर को आप पैकेट पर छापा, एंड पैकेट इज इन वॉशरूम, लोग अपना वो कहाँ रखेंगे, वॉशरूम में। तो वहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने बोल दिया कि अरे तुम हमारे झंडे को बाथरूम में लेके जा रहे हो, अंडरस्टूड। व्हील की पूरी वो सेल्स वहाँ पे डाउन हो गई। तो अब ये क्या हुआ, ये एक ऐसी बात हुई जहाँ पर हमारी प्रमोशनल जो एक्टिविटी देखता था, पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर प्रमोशनल एक्टिविटीज या ब्रांडिंग एक्सरसाइज, उनसे कहीं गलती हुई, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कैप्चर दैट सेंटिमेंट ऑफ पीपल अबाउट दैट ग्रीन कलर। उससे ग्रीन का शेड चेंज कर ठीक हो जाता, बट समवेयर पीपल फेल, राइट। तो अब ऐसे में थ्योरी ऑफ चेंज क्या लगी, थ्योरी ऑफ चेंज ये लगी दैट अभी ये ग्रीन कलर चेंज करना है और इसको मार्केट में नए तरीके से भेजना है, सो दैट पीपल शुड एक्सेप्ट इट। तो उन्होंने क्या किया, उसका पूरा नाम चेंज किया, वो फेना वेना जो आ गया था उसी कंपनी का था, लेकिन नए नाम से उस मार्केट में बेचा गया और ग्रीन कलर को हटा गया। समझ आएगा? और कोई क्रिएशन ऑफ ऑपोजिट्स। लक्ष्य साबुन सुंदरता निखारे, त्वचा सही करे, ठीक है, रिलेटेड टू वुमेन, लेकिन अब शाहरुख खान से ऐड करा दिया ऑपोजिट। तो फेमिनिन साबुन है, लेकिन मेल से हमने उसका ऐड करा के क्या किया, मेल को भी उसमें अटैच कर लिया। मतलब समझ रहे, पॉन्ड्स क्रीम है किसके लिए, लड़कियों के लिए, लेकिन हमने उसमें ऐड किससे करा लिया, रणवीर सिंह से। आप समझ रहे हैं ऑपोजिट क्या है। हम बात कर रहे हैं किसकी, एक छोटे टूथपेस्ट की या एक नॉर्मल टूथपेस्ट की, लेकिन आप उसको चले जाओ कहाँ पर, अपने किसी होटल में, वहाँ पे टूथपेस्ट कैसा दे देगा, छोटा। क्यों? क्योंकि मिसवाक है, आज ही यूज करो आज ही फेंको। ऑपोजिट का मतलब ये हुआ साइज में हो सकता है, ब्रांडिंग में हो सकता है, जो लोग उसको यूज कर रहे हैं उनमें हो सकता है, आप कैसे यूज कर रहे हो उसमें हो सकता है। ऑपोजिट का ये मतलब मेरा एक प्रोडक्ट कहीं पर कैसे चल रहा है, दूसरी जगह मैं उसको ऑपोजिट बना दूं और वहां पे वैसे चल जाएगा। आया समझ नहीं आया? और बस ठीक है, सारा ज्ञान जो भी लगेगा तुम लोगों को तुम्हारी भाषा में बोलते हुए ना आज से मैं बहुत पहला। क्यों? क्योंकि तुम कौन हो, मुझे इस पे आना था, ठीक है। तो एवरीथिंग वाज स्ट्रक्चर्ड। क्यों सेल्फ असेसमेंट इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे आपको थोड़ा करेज मिले, आप थोड़ा मोटिवेट रहो और थोड़ा अपने बारे में जानो। बिकॉज पापा मम्मी हमेशा प्लस बताएंगे, डांटने में हमेशा माइनस बताएंगे, जिंदगी पर कंफ्यूज रहने वाले, ऐसे ही रहेगा। अच्छी बात पे शाबाशी दे देंगे, बुरी बात पे डांट देंगे, और जो बहुत अच्छी बात होगी उसको चुप रहेंगे। वो नहीं बताने वाले किससे खुश है किससे नाराज है, तुम्हें पता नहीं लगेगा। जैसे अभी झूठ बोल रहे ऐसे आगे झूठ बोलते रहोगे, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन नौकरी में क्या होता है, नौकरी में एक अलग टाइप का चीज हो जाती है। बिजनेस में क्या होता है, आपकी सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। नौकरी में आप इंटरव्यू में 2 मिनट के लिए झूठ बोलते हो, 20 साल की नौकरी आपके पास आ जाती है, ठीक है। और वो जो 2 मिनट का झूठ है वो क्या करता है, आपको एक लॉन्ग टर्म करियर दे देता है, सो कॉल्ड करियर। आप उसमें खुश हो नहीं हो, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, पैसे ठीक कमा रहे हो, आपकी जो मन करता था, हो सकता है आपको पेंटिंग बहुत पसंद हो, लेकिन नौकरी मिल गई क्या, स्टील काटने वाली करते हो, खुश रहो। तो घर में बैठ करके पेंटिंग करोगे सर, लेकिन ऑफिस जा करके। तो हॉबी कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस इफ यू आर इनटू बिजनेस, इफ यू आर नॉट एबल। अगर आपकी हॉबी को बिजनेस में नहीं नौकरी में ढूंढ रहे हो, कभी नहीं मिलेगा। So the problem with job is that jobs, at least private jobs, and it is for all
mediocre students and those who are coming from middle class families. हम जैसा जॉब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा नहीं मिलता। जैसा भी सोच रहे हो, आप अगर बहुत अच्छा सोच रहे हो उससे एक नीचे मिलेगा, बहुत खराब सोच रहे हो उससे और एक नीचे मिलेगा। सो ऑलवेज ट्राई एंड एम फॉर अ बेटर जॉब, क्योंकि वो मिलने वाला नहीं है बट उससे एक माइनस में मिलेगा। आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? IAS वाली, तब क्या मिलेगा? PCS। प्रिपरेशन कर रहे हो PCS वाली, तब क्या मिलेगा? और एक ऑप्शन। आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे थे? BTC टीचर की, क्या मिला? 84। तो ठीक ही मिला ना फिर, क्योंकि जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उससे अच्छी प्रिपरेशन पहले वाले कर रहे थे। आपसे पुराने लोग और बेटर हैं, कम बात किए वाले तो ज्यादा बात नहीं मिल जाएगा, तो वो उनको ही मिलेगा। थोड़ी किस्मत चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए अपना असेसमेंट हमको पता है, राइट? आपको पता है आपके 10th में अगर 90% मार्क्स है, उसके बाद भी आपको ग्रेजुएशन में एक अच्छी सीट नहीं मिली, तो यू शुड नो कि उस 90% का क्या मतलब है। आपके 10th में भी 90 थे, 12th में भी 90 थे, ग्रेजुएशन में भी 90 थे, आप ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट थे, उसके बाद भी यहाँ पढ़ रहे हो, समझ जाओ कहाँ से पढ़ के आए हो। छपरा यूनिवर्सिटी की बाहर हो और खिड़की के बाहर से पर्ची और गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, मैंने अपने जीवन में आज तक 70% से ऊपर कभी स्कोर नहीं किया। ठीक है, हमेशा मैं बैक बेंचर था, इसलिए मुझे वो सब बड़ा प्यारा लगता है। मैं वहीं बैठ रहा पीछे, ये तो फिर भी बैठे हैं, उसके लिए सो भी रहा होता आराम से, खर्राटे से टीचर उड़ाता था। पॉइंट क्या है, अगर हम हर जगह एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी अगर जॉब नहीं मिल रही है, फिर भी और कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब एकेडमिक्स के बेसिस पर जॉब नहीं मिलती है। जॉब मिलती है आपको अपने स्किल की बेसिस पर, और स्किल भी 2 मिनट में दिखाना है। इसका मतलब जॉब मिलती है इंटरपर्सनल स्किल्स की बेसिस पर। आपने कितनी सफाई से झूठ बोल के, सच बोल के, अपनापन दिखा के, दुर्भावना दिखा के, कैसे भी उसको पटा करके नौकरी ले ली। इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स थे, और इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे ग्रेजुएशन में बहुत खराब हुआ। कोई नहीं पूछता, कभी कोई नहीं पूछेगा। मैंने जिंदगी भर अपने CV जितनी बार ठीक किए हैं कि कुछ कहने के लिए, मतलब एक अलग फोल्डर बना हुआ है ना, CV फॉर एग्रीकल्चर, CV फॉर फाइनेंस, CV फॉर, जैसी कंपनी आती थी उसमें डाल देते थे। लेकिन जब नौकरी नहीं मिली ना 2-3 साल, तो नहीं मिली, फिर आप ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी। क्योंकि उस समय मेरे साथ भी ये दिक्कत, मुझे लगता था मुझे सब आता है, और HR को लगता था तुझे कुछ नहीं आता। ये हमेशा बना रहेगा। अगर मेरे में बना रहा, तुम्हारे में भी ऐसे ही रहेगा। तुम्हारी एक शेड बेटर पोजीशन है, क्योंकि शायद ठीक जगह पढ़ रहे हो, सही जगह पर हो, ठीक जगह पर, ठीक लोगों के बीच में हो, शायद अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सो पॉइंट इज कि क्या इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पा रहे हो? क्या वाकई बैठ करके कुछ पढ़ाई कर रहे हो? क्या वाकई कुछ नए कोर्सेज सीख रहे हो? अगर नहीं, तो फिर ये याद रखो, जैसा सबका प्लेसमेंट होगा एवरेज, ऐसा ही तुम्हारा भी एवरेज प्लेसमेंट होगा। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है, आपको कोई भी नौकरी क्यों दे? ठीक है, समझ आया कुछ? यहाँ पे प्लेसमेंट कमेटी में कौन है? 1 2 और 2 है। फिर मैं बोल सकता हूँ, पता करो पिछले 5 सालों में कितनी कंपनीज रिपीट होती हैं यहाँ पर। पता करना, और जब नंबर डबल डिजिट पे पहुंच जाए तो मुझे कल बताना। क्या इससे पता लगता है? Students are not performing in those companies and companies are not happy with the kind of skills you have. IIMs में अगर ICICI बैंक जाता है तो 20 साल पहले भी जाता था और आज भी जाता है। अगर कंसल्टिंग की कोई कंपनी जाती थी तो पहले भी जाती थी, आज भी जाती है। बट अगर प्लेसमेंट वाले को बार बार ये कोशिश करनी पड़े कि नई कंपनी ढूंढो, नई कंपनी ढूंढो, नई कंपनी ढूंढो, इसका मतलब प्रॉब्लम बच्चों में भी है। आप वहां जाके अपना ठीक से कर ही नहीं रहे हो। तो अब अगर तुम्हारे पास नौकरी कम अच्छी आए, तो इसका ये रीजन नहीं कि टीचर खराब है, स्टूडेंट खराब है, कि ये खराब है। कहीं ना कहीं तुम्हारे सीनियर ने कहीं परफॉर्म नहीं किया होगा। क्या वो सीनियर को तुम जानते हो? आंसर इज नो। लेकिन भुक्तभोगी कौन है? समझा? तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ लेगेसी की तरह चलती है। कैसे ठीक कर सकते हैं इसको?
इसको ठीक करने का तरीका है एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्किल्स। ठीक है, उन चीज़ों को अगर इफ यू आर एबल टू टेल समबडी तो इंटरव्यू में आपको 100% नौकरी देगी जाएगी। इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। आपकी सिंसेरिटी और आपकी नॉलेज दो ही काम आती है, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। द गुड पार्ट इज कि कम से कम जहाँ पे पढ़े, आपने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से बाहर आए हो, यहाँ एटलीस्ट 10 कंपनीज आती तो हैं। याद करो अपने ग्रेजुएशन जहाँ से किया, वहाँ पे कभी किसी कंपनी का मुंह देखा था? अगर देखा होता तो यहाँ नहीं होता। अगर 7 लाख लगाए तो सोच समझ के लगाए होंगे, ठीक है ना? अगर इससे बेटर ऑप्शन होता तो कहाँ जाता है? बेटर ऑप्शन नहीं जाते। तो अब जब यहाँ आ गए हैं तो फर्स्टली नो योरसेल्फ, know your environment. If you want to do job, if you want to do business, take a fair decision and try to see what extra can be done. Try to understand आपका खुद का आपस में बहुत competition। 110 होगा, लास्ट होने होते सारी दोस्तियाँ एक तरफ हो जाएगी, सब एक दोस्त दूसरे दोस्त को मुंह में देखेगा, वो अपने कमरे से कहकर दुआ आज मेरा प्लेसमेंट क्या है, बताएगा नहीं किस कंपनी में बैठने जा रहा है, चुपचाप रहेगा, शांत रहेगा, बताएगा नहीं, ये सब होगा। बट दिस इज नॉर्मल, दिस इज नेचुरल। क्योंकि आप जब किसी कंपनी में जाओगे तब भी ऐसे ही होगा। जिसका प्रमोशन हो रहा है वो तुम्हारे बगल में बैठेगा, तुम्हारी रिपोर्ट चुरा लेगा, तुम्हारा डेटा चुरा लेगा, प्रमोशन खुद ले लेगा और कहेगा ये काम नहीं करता, सब छोड़ नौकरी तो मिल जाएगी। ये नॉर्मल है, ये होता है, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। वेदर यू वांट टू टेक पार्ट इनटू इट और नॉट, इट इज योर डिसीजन। अगर आप इसमें पार्ट लेते हो तो आपका, नहीं लेते हो तो क्या। अगला ये सिर्फ बोलने की बात है, ठीक है? इसको पता करते करते आपका जीवन निकल जाएगा। ये सिर्फ किताबी ओशो का ज्ञान है, इससे कोई मतलब नहीं। ये बस पढ़ लो, अपने बच्चों को, छोटे भाई बहनों को बता दें। ये सब क्वेश्चन आते हैं नहीं, ये सब दिखाने के लिए। ये लोग पूछेंगे तुमसे, कोई भी अपने बारे में नहीं पता, मतलब ऐसा हो तुमको हर बात में और ज्ञान देना शुरू कर दूं। बट मुझे लगता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये सब हम लोग जानते हैं, है ना? और मैं तुमसे पूछूंगा किस चीज में अच्छे हो, तुम मुझे झूठी बताओगे, क्योंकि अभी आप इन्फ्लुएंस हो, आप आसपास को देखोगे, ये मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रही है, अब मैं ये बोलूँ, आंसर सही आएगा नहीं, ये अपने आप से बोलोगे। What we should choose to do, चूज टू डू इस बात पे डिपेंड नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो, नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम हो क्या, तुमको क्या आता है। अगर आप अपने आप को जानते हो, आप अपनी स्किल्स को जानते हो, आप अपने रिसोर्सेज को जानते हो, आप अपने एनवायरनमेंट को जानते हो, तो आप हमेशा डिसाइड कर लोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट, आपकी कैपेसिटी, मोटिवेशन, स्किल, नॉलेज, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। इमोशनल स्किल्स क्या है? इमोशनल स्किल्स का क्या मतलब? किसी बिजनेस को कितना रिलेट कर सकते हो खुद से, किसी जो बिजनेस तुम कर रहे हो उसको कितना रिलेट कर पा रहे हो खुद से, तो जिसके साथ personal and professional need maintains or emotional we shouldn't connect with professional life. You are HR of a company and your boss told इसको check out करो, निकाल दो। Now that person is known to you, तुमने उसको नौकरी नहीं दी थी, क्या करो? मुश्किल है, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है? अभी क्या होगा तुम्हारे सामने? इमोशनल इंटेलिजेंस। अगली साल यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर तो घर पे फोन करके क्या बोलोगे? मम्मी पूछेंगे कैसी हो, क्या बताओगे? ठीक है, खाना खाया? हाँ खाया। जबकि रात भर बैठ के रो रहे हो, परेशान हो, ज्यादा टेंशन में भी कुछ कर रहे होगे और कम टेंशन में भी कुछ कर रहे होगे। जॉब लग जाएगी तब भी कुछ करोगे, नहीं लगेगी तब भी कुछ करोगे, होगा ना ऐसा? इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट क्रिएटिंग दैट बेंचमार्क कि कहाँ तक ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, कहाँ तक ये मेरा प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, और कहाँ ये मुझे ये बॉडी में, माइंड में और शरीर में इफेक्ट करता है। इफ योर इमोशनल स्किल्स आर नॉट गुड, व्हाट विल हैपन? यू विल थिंक एंड ओवरथिंक, एंड ओवरथिंकिंग से बीपी बढ़ेगा, शुगर हो जाएगी और मर जाओगे जल्दी। तो क्या हुआ दुनिया में आने का फायदा? पढ़ाई करके बीमार पड़ा और मर गए, नहीं? और कुछ होगा? गो टू
योर डेटा, मैं ऐसे नहीं बात करता हूँ, डेटा पे जाओ। डेटा ये बोलता है those people who are in their 40s and they are into high pressure jobs, they have problems related to blood pressure, kidneys, liver and diabetes। ठीक है, तो जो लोगों को 40 में बीमारियां हो गई हैं वो कब मरेंगे? 60, 65 ज्यादा से बस रिपोर्टिंग हो गया। क्या किया तुमने? जिंदगी भर पढ़ाई करी, जिंदगी भर नौकरी करी, और जो जोड़ा जड़ा पैसा वो कहाँ गया? वो बच्चे ले गए। पैसा तो ठीक है, पैसा ठीक है, तो तुम ठीक नहीं हो। कैसे पैसा ठीक है बताओ? सर अभी आपकी एज कितनी है? अरे नहीं, मैं बस ऐसे पूछ नहीं मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? सर अराउंड 40 से 45, 44। 44। हाँ लगता नहीं, मैं बाल ढाई इसलिए नहीं करता, मुझे पैसे कम मिलते हैं। तो हंसते वही से पैसे क्या पड़ेंगे सर? भाई जिनके साथ मैं काम करता हूँ, they all are बुड्ढास। वो सदा मेरी बात नहीं सुनते। मैं क्या लड़का जैसे बता रहा हूँ, तो मुझे दिखना पड़ता है 55 का। उनके सामने मैं इतना बोलता भी नहीं, आवाज भारी बन लेके समझाने वाली बात करना। पैसे नहीं मुझे सर देखिए 44 तक फिर मेरी भी अगर गर्लफ्रेंड बनी तो शादी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, बच्चे शायद इसमें क्या शायद ये शायद है ना भाई, इसमें बहुत दिक्कत है। मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पे मेरे जो पिताजी थे वो थे प्राइमरी स्कूल के सरकारी टीचर, ठीक है, लेकिन जिंदगी में एक बात उन्होंने ये क्या बताई, शायद नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि शायद का मतलब देयर इज प्लान बी। इफ यू हैव प्लान बी, प्लान ए विल नेवर सक्सीड। तो प्लान बी इज योर रिस्क मैनेजमेंट, वो अंदर होना चाहिए, शायद बाहर नहीं आना चाहिए। अगर शायद है भी तो रखो अपने पास। इमोशनल स्किल, तुम मेरे साथ इमोशनली जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर। मेरा यहाँ काम है, वो काम क्या कहता है? 1 घंटा बिताना, पढ़ाना नहीं। हम तो पढ़ा पाएंगे, हम क्या पढ़ा पाएंगे? अगर हमको आता होगा तो हमें कुछ करना। ये बेकार की जो बातें हैं ना, ये तुम्हारे दिमाग में क्लाउड्स है। तुमको ऐसा लगता है फैकल्टी यहाँ आकर के और तुमको पढ़ा सकता है, गलत है। तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, तुमको सिर्फ तुम पढ़ा सकते। तुमको बाकी सब लोग आकर के किसी सब्जेक्ट के, तुम्हें लगता है कि 70 मिनट के अंदर 10 मिनट दिखा करके मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, कभी नहीं हो सकता। 70 स्लाइड में एक वर्ड ये जो लिखा है ना, इसके ऊपर मैं तुम्हें महीना भर लेक्चर दे सकता हूँ, हो ही नहीं सकता। वो मेहनत तुम्हारी है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, पिछले 6 सेशन में मैंने सिर्फ एक काम किया और वो तुम्हारे साथ जिंदगी बदलेगा। मैंने तुम्हारे सोचने के आयामों को बढ़ाया है। तुम जहां तक सोच सकते हो मैंने उसके दायरे को थोड़ा सा बढ़ाया, और शायद हर फैकल्टी यही कर पाती है। कोई तुम्हारे उस आयाम को किसी और डायरेक्शन में बढ़ाता है, मैं तुम्हारे को किसी और डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा। इसके अलावा तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी लर्निंग स्किल्स ठीक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तुम्हारी लर्निंग स्किल्स तुम्हारे साथ है, वो तुमको ही ठीक करना पड़ेगा। इट इज नॉट समथिंग व्हिच आई कैन डू। आई कैन ओनली एक्सपोज यू, आई कैन ओनली गिव यू एक्सपोजर। जो मुझे आता है, जो मुझे पता है, मैं सब बता दूंगा। जितने एग्जाम्पल्स दिए होंगे किसी किताब में नहीं मिलेंगे। जितनी जगह मैं घूमा हूँ तुम नहीं घूम पाए होंगे। जितने देशों में मैंने काम किया है तुमने नहीं काम किया है। तो मेरे पास तुमसे कुछ एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 सेशन में कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, 2 साल में नहीं पढ़ा सकता। माँ बाप 14 साल नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा पाता। तुम्हारे बच्चों को तुम पढ़ा नहीं देखते। चलो क्या करना है, ये एक छोटा सा इंटरेस्ट का टेस्ट है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल करना ये है। आपको R, I और A ऐसे 3 लेटर्स लिखते हैं। आपको इसमें लगता है कि 3 या 4 चीजें मेरे इंटरेस्ट की है, जस्ट पुट R के सामने 4। आपको लगता है R में से 9 चीजें मेरे लिए अच्छी हैं, R के सामने लिखिए 9 और छोड़ दीजिए।
समझ आया? आपको इसमें से क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग लग रही हैं, आप उन इंटरेस्टिंग चीजों के नंबर काउंट करिए और आर के सामने लिखिए, फिर आई के सामने लिखिए, फिर ए के सामने लिखो अपनी अपनी कॉपी में, नोटबुक में, कॉपी में नहीं तो। आज बोल रहा हूं, ये सब नहीं लिखना है, बस नंबर लिखना है। तुम्हें कितनी चीजें उसमें से इंटरेस्ट लग रही है। हमारी अभी एक प्रोफाइलिंग हो जाएगी यहाँ पर। अब जल्दी करो। साढ़े 3 बजे मुझे जाना है। आई सेक्शन में रिसर्च सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एक ही है ना? हाँ एक गुड। किसी ने कुछ नहीं पूछा, सबने बोला सर बोल रहे ठीक ही होगा। हो गया? जी सर। Yes, sir.
हो गया? अगर इसमें इतना समय लगा रहे हो तो फिर जीवन साथी चूज करने में बहुत समय लगेगा। जल्दी करो। नहीं सर तुम्हें बताना नहीं पढ़ लो। पक्का? नहीं सर पूरी बात को बाहर नहीं आता कोई कैसी तैसी ना हो गया सर जिस सेक्शन में सबसे ज्यादा नंबर है वही इसके जैसा कुछ होगा। अब मुझे बाद में बताना कैसा था। जैसे मान लो किसी के आर में सबसे ज्यादा मार्क्स है और सबसे ज्यादा चॉइसेस है। हाँ? अगर दो में सेम मेरे को उस कमरे में देना लगा मेरे को हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा है सेम मतलब कंफ्यूज सेम मतलब कंफ्यूज बट फिर भी अगर सेम भी है तो दो टाइप के आपके जो है ना कैरेक्टर मिलते होंगे। ठीक है, अगर किसी के आई में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं तो फिर इस टाइप के करियर्स आपके लिए अच्छा है। किसी के केस में ज्यादा है मेरे आइज हाँ बस 2 मिनट ये बात नहीं है। इट इज नॉट अबाउट वेयर यू आर गोइंग, नो, इट इज अबाउट योर इंटरेस्ट। इट इज अबाउट तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट तो वो है और मैं पढ़ाई ये कर रहा हूँ, सॉरी